हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम जो है वो 36 साइज़ की कटोरी के पेपर कटिंग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी जो कि वीडियो में दिखाई जा रही है। तो चलिए इसकी पेपर कटिंग जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो पेपर इस तरह से टू पेपर लेना है जो कि 4 फोल्ड रहेगा इस तरह से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी मेजरमेंट देख लेनी है। तो मेजरमेंट हमारी इस तरह से, लेंथ हमारी 14 है, चेस्ट हमारा जो है वो 36 है, वेस्ट हमारा 30 है, शोल्डर हमारा 11 इंच है, नेक फ्रंट का 6.5 और बैक का 10 इंच है, स्लीव्स हमारी 5 एंड गोलाई जो है स्लीव्स की वो 12 इंच है। तो इस तरह से हमारी मेजरमेंट है। तो अब हम जो है इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 14 है तो उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो 15.5 पर जो है हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से 15.5 पर एक निशान लगाया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से भी जो है वो 15.5 पर एक निशान लगाना है, सेंटर से भी, ताकि हम वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ करी है ताकि ऊपर की मार्किंग करते हुए हमें कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये हमारा परफेक्ट ब्लाउज़ का लेंथ हो चुका है। अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले मेजरमेंट्स ले लेनी है। तो हम सबसे पहले जो है वो शोल्डर लेंगे यहाँ पर। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है तो उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है जो कि 5.5 आता है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो हमारा आर्म होल जो है वो 6 इंच है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट लेनी है, 36 है हमारी चेस्ट, उसका 1/4 आपको यहाँ पर ले लेना है। उसका 1/4 होता है 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और वहाँ से 2 इंच जो है वो मार्जिन दे देंगे और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 30 है तो उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ से मिला लेने हैं ताकि हमें कटिंग करते हुए कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच पर बैक और वहीं से ही आधा इंच पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। और बाहर की तरफ भी हम आधा इंच लिया है क्योंकि फ्रंट आर्म होल थोड़े से अलग होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो गोलाई शेप दे देना है। और यहीं से भी आपको फ्रंट का आर्म होल भी इस तरह से जो है वो ले लेना है। उसके बाद हम जो है वो गले का मेजरमेंट देंगे। तो गला हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली 3 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 6.5 लिया है नीचे की तरफ। इस तरह से 2.5 इंच और 6 इंच लेकर हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है ताकि उसके अंदर हम कोई भी शेप दे सकें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। उसके बाद जो है वो हम कटोरी एंड बेल्ट का शेप दे देंगे। तो सबसे पहले बेल्ट के लिए हमें क्या करना है, 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और वहीं से 2.5 इंच पर भी एक निशान लगा लेना है। और उस साइड भी जो है हमें वहाँ पर भी एक 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। और जो ये बीच के 2.5 इंच के जो पॉइंट्स है इन्हें हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर निकाल लेना है। तो इसका सेंटर जो है वो 4.25 के और 4.25 के थोड़ा सा बीच में आता है। तो उस सेंटर से ये 3.5 वाला निशान जो है वो इस तरह से बेल्ट शेप में जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट जो है वो बन गया। अब हम क्या करेंगे, कटोरी का शेप दे देंगे। तो कटोरी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से 5.25 पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पर जो है हमें क्या कर लेना है, 36 का 36 डिवाइडेड बाय 6 जो होता है उसका हमें यहाँ पर ले लेना है। तो 36 का
डिवाइडेड बाय 6 होता है एक्यूरेट। तो वो 6 पॉइंट जो है वो हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 पर एक निशान लगा लेना है इस तरह से, और इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो इस तरह से जोड़ लेना है। तो यह हमारी कटोरी का शेप बन गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट कर लेंगे साथ में ही, और बैक का पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले यह हमारी स्ट्रेट लाइन एंड बैक का आर्म होल कट कर लेंगे, ताकि हम बैक का पार्ट का अलग करके फ्रंट का पार्ट अलग से कट कर सके। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो है वो बैक का पार्ट अलग कर देंगे। उसके बाद जो है वो हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम नीचे का बेल्ट कट कर लेंगे, सॉरी आर्म होल कट कर लेंगे, ताकि आर्म होल थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही कट कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे का बेल्ट कट कर लेना है। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। एंड देन उसके बाद जो है वो कटोरी कट कर लेंगे। इस तरह से जो ये फ्रंट का पार्ट हमारा कट हो चुका है, एंड ये बैक का पार्ट जो है वो भी हम कट कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा फ्रंट का पार्ट जो है वो कटिंग हो चुका है, और यह हमारा बैक का पार्ट है इस तरह से। तो अभी हमारी कटोरी और बैक का पार्ट रेडी नहीं है, तो वो हम सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। तो फिलहाल हम इन पॉइंट को जो है पेपर को साइड में रख देते हैं और बैक का पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पर 1.5 इंच ऐड किया, तो पीछे की तरफ हमें सिर्फ 1 ही इंच ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आधा इंच इस तरह से मार्किंग देकर आधा इंच जो है वो कट कर लूँगी, क्योंकि बैक का पार्ट जो है वो हमेशा फ्रंट के पार्ट से आधा इंच ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर इसकी मार्किंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, गला लेंगे। तो फ्रंट की तरफ आपने जितना गला लिया है उतना ही हमें बैक की तरफ लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, और उसकी जो है वो नेक की लेंथ जो है वो हमारी 10 इंच है। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा के फिर से 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर वहाँ पर एक स्क्वायर बना लेंगे इस तरह से, ताकि हम कोई भी शेप दें वहाँ पर तो वो अच्छी तरह से उसके बॉक्स के अंदर आ जाए। तो इस तरह से हो गया। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, 4 इंच पर एक निशान लगाना है, और उसके बाद जो है वो 4.5 इंच पर एक निशान और लगाना है, और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों साइड हम आधा आधा इंच टक्स के लिए छोड़कर जो है वो यहाँ पर ट्रायंगल शेप बना लेंगे, ताकि हम वहाँ पर जो है वो टक्स लगा सके। तो वहाँ पर भी हमने जो है एक निशान बना लिया है, ताकि हम दोनों साइड उसका टक्स लगा सके। और यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी मार्किंग हो चुकी है, और यह हमारे फ्रंट के पार्ट्स की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है। सिर्फ हमें क्या करना है, अभी कटोरी जो है उसका परफेक्ट शेप बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, कटोरी जो है वो बना लेंगे हम। तो ये पॉइंट जो है, पार्ट जो है वो हम साइड में कर देंगे। और कटोरी के लिए आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पीस ले लेना है आपको सबसे पहले। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक स्क्वायर पीस ले लिया है पेपर का। उसके ऊपर जो है वो हम कटोरी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम जो कटोरी निकालते हैं पेपर में से, तो वो कटोरी परफेक्ट नहीं होती है। उसमें कुछ मेजरमेंट जो है वो हमें बढ़ाने होते हैं, तभी हमारी कटोरी जो है वो परफेक्ट आती है।
क्योंकि हमारा सिलाई में जो है वो मार्जिन रह जाता है तो कपड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ मेजरमेंट जो है वो बढ़ाने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से हमने उसका ड्रॉ बना लिया। तो इस साइड हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इस साइड भी हमें जो है वो 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट जो है वो 5.5 आ रहा है। तो इस तरह साइड भी हम 5.25 पर एक निशान लगाकर वहाँ पर लाइन इस तरह से खींचकर ये ट्रायंगल बना देंगे और इस साइड भी हमें उसी तरह से लाइन खींच लेनी है। अब हमें ऊपर की तरफ जो है वो आधा इंच राउंड में बढ़ाकर ये वाला पॉइंट जो है इस तरह से ये नीचे वाले पॉइंट से इस तरह से राउंड में जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे का जो हमारा लाइन है उसकी मेजरमेंट देखेंगे कितनी आ रही है, क्योंकि हमें उसका सेंटर लेना है। तो ये 9.5 आ रहा है, तो उसका सेंटर जो है वो 4.25 होता है। तो हम 4.25 पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो है वो 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से एक 3 इंच की हम लाइन खींच देंगे सेंटर में। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल बना लेंगे और इस साइड भी हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर वहाँ पर भी हम ट्रायंगल बना लेंगे। तो यह हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट होगा इस तरह से। अब जो है हम कटोरी जो है वो उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग भी आपको बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि इसकी गोलाई जो है वो बराबर आनी चाहिए, तभी इसका लुक जो है वो बेटर आता है। तो इस तरह से जो हमने बाहर की तरफ जो मेजरमेंट दी है तो वही आपको जो है वो कट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई। अब हमें क्या कर लेना है, इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें उसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जहाँ पर हमने ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है वहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो यह हमारा आधा इंच जो होगा ये मार्जिन होगा, तो यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो यह हमारी कटोरी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टक्स लगाने के बाद ही ये फूल जाएगी। तो ये पेपर में तो ये आपको दिखाई नहीं देगा फिर भी। तो इस तरह से ये टक्स लगाने के बाद जो है ये इस तरह से कटोरी हमारी फूल जाएगी। तो ये हमारी कटोरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके बाद जो है सारे पार्ट्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो ये नीचे का बेल्ट, ये फ्रंट का पार्ट एंड ये बैक का पार्ट, इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है सारी। अब हम जो है वो स्लीव्स की कटिंग भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि स्लीव्स किस तरह कट करते हैं। तो चलिए हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से एक पेपर ले लेना है। ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर मेजरमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी लेंथ जो है स्लीव्स की वो 5 इंच है, इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी स्लीव्स की गोलाई जो है वो 12 इंच है, तो उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है। तो लेंथ हमारी 5 इंच है यहाँ पर, तो मैंने 6 कर दिया था। तो यहाँ पर जो है गोलाई का आधा लेना है 6 इंच और 2.5 इंच का हमें जो है वो मार्जिन दे देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से लेकर हमें ऊपर की तरफ फिर से हमारी लेंथ एंड 1.5 इंच का मार्जिन भी यहाँ पर भी इस तरह से पॉइंट लगाकर यहाँ पर जो है स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। इस तरह से। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच का यहाँ पर एक निशान लगाना है और 2.5 इंच से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर भी एक निशान लगाकर वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
इसके बाद इस साइड जो है हमारी लेंथ लेंगे 6 है हमारी गोलाई थी, तो उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से ये हो गया। अब हमें इसे क्रॉस लाइन में इस तरह से जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड हमें जो है वो हमारी स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक का स्लीव हो गया और यह हमारा फ्रंट का हो गया। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग भी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इस तरह से बैक साइड की स्लीव्स की जो होती है वो हम शेप कट कर लेंगे। एंड देन जो है वो फ्रंट साइड की जो है इस तरह से ओपन करने के बाद फ्रंट साइड की ये जो गोलाई है वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी अभी हो चुकी है। तो ये सारे पेपर्स कटिंग जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।